करते हैं। अब आपको ऐसी ही एक और कहानी से रूबरू कराते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए हैं। कहानी मेजर अनुराग नौरियाल की है। ऑपरेशन रक्षक में आतंकियों का सामना करते हुए आखिरी क्षण तक वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने जान को बलिदान कर दिए। शादी के बंधन में बंधने के मात्र 9 वर्षों बाद 5 वर्ष और 7 वर्ष के बच्चों और पत्नी को सिर्फ 34 वर्ष की आयु में 34 वर्ष की अवस्था में अपने देश के लिए परिवार को अलविदा कह गए बलिदानी मेजर अनुराग नौरियाल की धर्मपत्नी के साथ हमारे संवाददाता श्रीजन शुक्ला की खास बातचीत। आइए आपको वो सुनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग खुशियां मनाते हैं और अपने देश को आज़ाद पा करके लोग जगह जगह जश्न मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमारे जवान थे, जो हमारे देश के जवान थे, जिन्होंने अपने जान को बलिदान कर दिया, उनकी अहम भूमिका रही है। उन्हीं उन्हीं की वजह से आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है और गणतंत्र दिवस मनाता है। लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर बलिदानी मेजर अनुराग नौरियाल के घर पर उपस्थित हैं और उनकी धर्मपत्नी जी से खास बातचीत करेंगे कि उनके पूरे संघर्ष की कहानी कि शुरू से अब तक की संघर्ष कहानी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ इनसे जानेंगे। सर्वप्रथम हम सुदर्शन न्यूज चैनल में अनुराग नौरियाल जी का बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे देश के ऐसे ऐसे जवान रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया, अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। मैम, पूरा संघर्ष कहानी कैसे हुआ था? शुरुआत में कब आपसे मुलाकात हुई, शादी कब हुई, उसके बाद कितने वर्षों तक आपके साथ रहे? मैं उमा नौरियाल हूँ। मेरे पति शहीद मेजर अनुराग नौरियाल थे और हम उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला था। तो हम लोगों की शादी 1981 में हुई थी और ये 10 पैरा कमांडोज में थे। जोधपुर बेस्ड डेजर्ट कमांडोज हैं ये लोग। और हम वहाँ शादी के बाद वहीं गए थे यूनिट में, फौज के उसमें। और 89 में इनकी पोस्टिंग हुई थी फिरोजपुर में। वहाँ पे ये ब्रिगेड मेजर थे 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड में। ये वो जगह है जहाँ पे इनकी जहाँ एरिया है जहाँ पे इनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। तो ये 90 की बात है। अक्टूबर 23 को से पहले दिवाली मना के ये लोग कोई अपनी किसी उसमें गए थे, एक्सरसाइज या कोमिंग ऑपरेशंस में। और 23 अक्टूबर दिन की बात है ये। तो किसी आतंकवादी ने एक कुछ फौजियों को घेर लिया था। तो ये लोग बचाने के लिए गए उन लोगों को और इन्हें पता लगा कि आतंकवादी है छुपा हुआ। वो गन्ने के खेत होते हैं वहाँ पे, फार्मिंग वगैरह, गन्ने की खेती ज़्यादा है उधर की साइड, पंजाब साइड। तो वहाँ पे आतंकवादी छुपा हुआ था। तो ये भी उसको ढूंढने के लिए, ये भी लोग उसको पकड़ने के लिए गए। तो हुआ क्या कि इनके आगे कोई जवान था जिसको गोली लगी। तो इनको पता लग गया कि आतंकवादी कहाँ किस जगह छुपा हुआ है। तो इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उन्हें मालूम था ये मार देगा जवान को। तो ये आई टू आई कांटेक्ट इनका हुआ और इन्होंने। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।